हाँ तो प्यारा कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाली है कांस्टेबल की स्ट्रेटेजी के बारे में कि एक महीने का टाइम बचा है, एक महीने के टाइम में कांस्टेबल की एग्जाम कैसे निकाल ले। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है लेकिन कुछ लोग नहीं निकाल सकते, वो चाह के भी नहीं निकाल सकते। वो कौन है? तो देखो, जिसका मैथ और रीजनिंग, कभी बाप दादा जमाने में मैथ नहीं पढ़ा, रीजनिंग नहीं पढ़ा और वो सोच रहे कि मैं एक महीने में पढ़ लूँ, असंभव है बालक। भगवान खुद जा और वरदान दे दे बेटा निकाल लेगा तो नहीं निकलेगी। मैथ रीजनिंग मांगता है, व्यापम का एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बोल तो रहा हूँ, मान लो मेरी बात, मैथ रीजनिंग और एक महीने में आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी शपथ मत लेना किसी प्यार में मैथ निकाल दूंगा एक महीने में, नहीं निकलेगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग है नहीं अपना, तो एक महीने में असंभव है। पढ़ने की कोशिश भी मत करना वाले, एक महीने में मैथ कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये कई का व्यक्ति ऐसा हाइट कम है, किसी का चेस्ट कम है, किसी का क्या, तो फिजिकल रूप से अगर तुम सक्षम नहीं हो तो भी मत खोटी होना। हाँ, नॉलेज के लिए दे रहे हो कि नहीं, दिमाग की क्षमता कितनी वो तो देखें, तो एक अलग बात है, तुम दे देना। नहीं तो नॉर्मली तो मैं बता दूं, अगर फिजिकली डिसेबिलिटी है, कुछ समस्या है, तो कांस्टेबल में परेशान मत होना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक आध दो महीने बर्बाद होंगे, इससे अच्छा तुम IAS की तैयारी करो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेबल की। भैया जो लोग, ठीक है, जिसका मैथ भी पहले पढ़ रखा है, उसने पर टूटा फूटा है, ठीक है, चला लें, कोई दिक्कत नहीं, और फिजिकल रूप से सही है, तो वो व्यक्ति पढ़े तो पढ़े कैसे और क्या है क्या नहीं सिस्टम। तो देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इधर आओगे तुम और यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको देखने को एक चीज़ मिलेगी कि भैया कांस्टेबल की एग्जाम दे रहे हो तो आप मान लो 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों भैया 8 घंटे क्यों पढ़ना पड़ेगा? IAS एग्जाम थोड़ा एक महीने बचा, जरा आग लगी मुँह फाड़ दो, फिर मेरे माथे मत आना। तो एक महीने अब 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो 5-6 महीने होते तुम्हारे पास, 1 आध साल होता तो मैं फिर भी कह देता आधे 1 घंटे पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा बेटा। 8 घंटे तो यार कम ही बताया फिर भी मैंने। ठीक है, 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, ये 8 घंटे को 6 साइड अगर डिवाइड कर लेना तो ही तुम्हारा काम हो जाएगा, तो तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा, तुम कलेक्टर बन जाओगे ना, क्या कर दोगे, ये चीज़ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 8 घंटे के स्लॉट को बांट लो। एक यहाँ बांट दिया, ठीक है, यहाँ बांट दिया, और यहाँ बांट दिया, और यहाँ बांट दिया। एक एक घंटा नहीं बांटा, मैं बताता हूँ कितने बांटे। ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ठीक है, हाँ, और ये कितना हो गया 1 घंटा, और ये कितना हो गया 3 घंटे। ठीक है, अब यहाँ तुम सुबह उठ रहे हो, यहाँ सो रहे हो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो रूटीन सही स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक महीने तुम ऐसा तो है नहीं कि IAS की तैयारी कर रहे या फिर जॉब कर रहे, कुछ कर रहे और वो कर रहे, तो फिर वो नॉर्मल समस्या। लेकिन मैं एक पुरुषत्व व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो इंदौर में कुछ नहीं, रोटी खा के दिन भर रूम पे सोता है और पिक्चर देखता, कुछ नहीं करता, वैसे व्यक्ति बात करूँ। तो अगर मान लो उसने मैथ रीजनिंग पढ़ रखा है तो सुनहरा अवसर, भैया पढ़ ले, मत मुँह फाड़े, जरा दिल लगी फेल हो जाएगा। ठीक है, सुबह उठ के 3 घंटे पढ़ लो। 3 घंटे क्या पढ़ना है? एक तो साइंस, एक GK, एक MP GK। तो 1 घंटे साइंस, 1 घंटे GK, 1 घंटे MP GK, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, पढ़ के इनका ऑब्जेक्टिव लगा लो, या तुम इनको पढ़ लो, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा कर लो। ठीक है, तो 3 घंटे सुबह उठते से पढ़ लिया। अब तुम 5 बजे उठो, या 10 बजे उठो, या 4 बजे उठो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। सुबह उठते से ही 3 घंटे पढ़ लिए, उठे, मुँह हाथ धोया, चाय पी, आधे घंटे 1 घंटे में अपना काम निपटाया, अपने जानू साना बाबू जिनको भी उनको गुड मॉर्निंग कह दी, उसके बाद अपना पढ़ने बैठो। 3 घंटे पढ़ लिया झटक। ठीक है, उसके बाद में 3 घंटे पढ़ने के बाद में रोटी खाओ शांति से, और फिर 1 घंटे टेस्ट लगाओ। तो ये टेस्ट कब लगा सकते हो? 11 से 12 के बीच में एक टेस्ट लगा लिया। अब टेस्ट कहाँ का लगा, वो टेस्ट कहाँ का लगा, मान लो फॉर एग्जांपल तुम कहीं का भी लगा रहे हो, किसी कोचिंग में ज्वाइन कर रखी होगी, उसका तो पहले चट के चले, किसी कोचिंग का कोर्स लिया होगा उसका, तो जहाँ से भी तुम टेस्ट लगा रहे हो वहाँ से एक टेस्ट डेली लगाना। अगर एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का डेली भी लगाओगे तुम, तो तुम्हारे 3000 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनकी संभावना एग्जाम में आने की रहेगी। ठीक है, ये लगाओ तो लगाओ, भले मत लगाओ, लेकिन ये 8 घंटे के अंदर ये भी आ जाएगा। तो 8 घंटे के अलावा 9 घंटे में नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक टेस्ट लगाना है 3 घंटे पढ़ने के बाद में। ठीक है, खाना खाने के बाद एक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद सो जाओ ऑलरेडी उड़ के, कोई जरूरत नहीं। दिन में सो, मैं मना ही कर रहा हूँ, मेरे को मालूम इंदौर में रहने वाली औलाद उनको दिन में सोने को मना कर दो तो स्ट्रेटेजी गलत, क्या है, बकवास स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ दे दी, हाँ दिन में सो सकते हो 2 घंटे, एक नंबर स्ट्रेटेजी। तो सुनो, दिन में 2 घंटे सो लिया, अब उठ जाओ चुपचाप। अब मान लो कि तुम 3 बजे उठे, 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे तो क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है। ठीक है, तो 2 घंटे मैथ पढ़ना है, और 2 घंटे क्या पढ़ना है? रीजनिंग पढ़ना है। ये मैथ और ये रीजनिंग। क्यों भैया आसो, क्यों? यहाँ 2 घंटे, यहाँ 2 घंटे, यहाँ 1 घंटे। यही हुआ था ना पटवारी में भी, वहाँ भी अल्ला केरिया था, मैं पढ़ लो, नहीं पढ़ी सूट तुमको। तो ये मैथ और रीजनिंग जो है ना, यही SSC लेवल जाएगा, जरा लगी फोड़ देगा। ठीक है, तो ये मैथ और रीजनिंग को ढंग से पढ़ लेना, इस पर इतना हल्के मत लेना। तो 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, कहाँ से पढ़ें? तो मैंने देखो इसकी बुक लिस्ट बता रखी, या तुम वहाँ से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ सको तो, और उनकी नहीं वहाँ सुननी पड़ेगी। तो जहाँ से तुम पढ़ रहे थे, अब किसी ने कोई कोचिंग पढ़ रहा, कोर्स पढ़ रहा है, जहाँ से पढ़ रहा था वहाँ से पढ़ो। अब देखो, ये स्ट्रेटजी है किसके लिए? जिसने पहले से मैथ, रीजनिंग और ये बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। कई का ऐसा व्यक्ति कि नहीं, अभी हाल ही हमारा तो ब्रेकअप हुआ, अब तो हम कांस्टेबल बन के मानेंगे, भले कुछ बजा, मैं फिर कनपट्टे स्टार्ट कर दूंगा, मेरा ऐसा खोपड़ा खराब होता है। ऐसे नशे पत्ते वाले, बीड़ी पीने वाले लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, मेरे को बहुत चिढ़ाती। तो ये पहले से पढ़ रखा है तो तुम्हारे काम का है, क्योंकि पहले से मैथ पढ़ रखा है, रिवीजन करके काम हो जाए। तो 1 महीने में मैं कह सकता हूँ मैथ का रिवीजन चलो कर ले, रोते मरते आदमी रिवीजन कर ले, लेकिन 1 महीने में मैथ पढ़ ले तो मतलब वही एक लोता विद्वान व्यक्ति, बाकी सब पागल ही है। वही ओझा सर को, दिव्यकृति सर को, सबको वही टक्कर दे देगा, बाकी सब पागल ही है।
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये रिवीजन हो सकता है, ये मैंने तुमको बता दिया, ये रूटीन है। अब इस रूटीन में देखो मैं बताता हूँ तुमको प्लस पॉइंट, तुम्हारे सोने का टाइम भी फिक्स है यहाँ पे, तुम्हारे उठने का टाइम भी फिक्स है। ऐसा नहीं दिन में नहीं सो सकते, दिन में सो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो क्या कह रहा हूँ, ये 8 घंटे के हिसाब से पढ़ लो तुम, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब दिन में भले तुम गर्लफ्रेंड से मिलो, ऊंचे पाँव करो नीचे पाँव करो, तुमको दिक्कत जहाँ जाओ, मेरे को उससे कोई मतलब, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम था। अब बुक लिस्ट का अगर कंफ्यूजन है तो उसका वीडियो बना रखा, लिंक उसका शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं मिला तो एक आध दिन में वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सारा सिस्टम। अब किसी को ऐसा लगता है कि नहीं हमको तो घंटे भर का डिस्कशन करना है कि भैया यार इन्हीं बुक में कहाँ पढ़ना पड़े, ऐसा कहीं का डिस्कशन, या फिर कहीं का अरे मजाक कर रहा हूँ, किसी को ऐसा डिस्कशन करना कि यार कांस्टेबल की तैयारी मेरे लायक मतलब मेरे को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे को गवर्नमेंट जॉब में कूदना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्राइवेट जॉब में, मतलब कुछ भी ऐसा करियर रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना हो तुमको, तो मेरे से बात कर लो। और बात करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक दे रखा होगा, उस वीडियो पे को देख लो, सूझ पड़ जाएगी कैसे बात कर सकते हो। मैं हर व्यक्ति से ऐसे नॉर्मल बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रोजी रोटी के लिए, पापी पेट के लिए और भी काम धंधे करने पड़ते हैं, यही थोड़ा नहीं अपना, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद इतना झेल दिया इसके लिए।